आदाब वन टीवी उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं नाज़िल सिद्दीक। देखेंगे दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। दिल्ली एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी सिंह ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी आम आदमी पार्टी से डरती है। कॉरपोरेशन, कौमी मोर्चा और महिला मोर्चा के कायदीन ने बीजेपी को कह दिया अलविदा। अब्दुल्ला सुहेल शेख ने दिया बड़ा बयान, का हर हलके में जाकर करेंगे आरएसएस रेवंत रेड्डी को एक्सपोज। दिल्ली एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी सिंह ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी आम आदमी पार्टी से डरती है, इसलिए झूठे इल्जाम लगाकर आम आदमी पार्टी के लीडर्स को जेल में डालना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है। दिल्ली और पंजाब में हो रहे हर काम से डर लगता है। फ्री बिजली से डर लगता है, अच्छे स्कूलों से डर लगता है, मोहल्ला क्लिनिक से डर लगता है। इसीलिए वो झूठे केस करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालना चाहती है, पार्टी को खत्म करना चाहती है। इसी साजिश के तहत 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन किया। उन पे झूठा केस लगा के उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं ईडी वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले। पर मैं भारतीय जनता पार्टी को बता दूं कि हम जेल जाने से नहीं डरते, हम उनके झूठे केसेस से नहीं डरते। हम देश के लोगों के लिए, देश के हर आम आदमी के लिए काम करते रहेंगे। वाईसीपी माइनॉरिटी लीडर सुभान बादशाह ने बरहमी का इजहार किया कि याकूब साहब मस्जिद के अतियात ख़त्म हो रहे हैं। इस मौके पर करापास शहर की याकूब साहब मस्जिद में मुनक़दा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि याकूब शाही मस्जिद कमेटी गुज़श्ता 10 सालों से कायम है और मस्जिद की कोई तरक्की नहीं हो रही है। उन्होंने खबरदार किया कि अरकान कमेटी रिज़ाइन दे दे, वरना उनकी तहकीकात जज से करवाई जाएगी, उनके अकाउंट्स को बेनकाब किया जाएगा। इక్కడి నుంచి మేము కోరుకుండేది సార్, ఇక్కడ ఎవరైతే ప్రెసిడెంట్ కమిటీ సభ్యులు ఉన్నారో దాదాపు 10 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నారు. ఈ డబ్బులన్నీ ఏమవుతున్నాయి? మసీదు చందాలు ఏమవుతున్నాయి? ఎక్కడికి పోతున్నాయి? కనీసం శ్మశానంలో కంప కొట్టడం లేదు. మీరు తప్పుకోండి, మీ అంట పడతాం. आरटी एक्ट द्वारा కాదు, కమిటీని వేసి జడ్జి ద్వారానే వేసి మీ అకౌంట్లు బయటికి। पेट कॉरपोरेशन में बीजेपी को बड़ा झटका। कॉरपोरेशन, कौमी मोर्चा और महिला मोर्चा के कायदीन ने बीजेपी को अलविदा कह दिया। मुकाबला करने वाली कॉरपोरेटर महिला मोर्चा के सदर अनीता गारू और कौमी मोर्चा के सदर रमावत हाथीराम नायक ने वजीर सविता इंदिरा रेड्डी की मौजूदगी में सैकड़ों पैकारों के साथ बीआरएस में शामिल होने का ऐलान किया है। తెలంగాణ ప్రజలందరికీ ఒక నమ్మకం, విశ్వాసం. ఎందుకు నమ్మకం కలిగింది? రైతుని ఎవడు పట్టించుకోలే, కానీ కేసీఆర్ వచ్చినాక ఎకరాకి 10,000 వేస్తూ ప్రతి సంవత్సరం 14,000 కోట్ల రూపాయలు ముఖ్యమంత్రి గారు రైతుల అకౌంట్లలో వేస్తా ఉన్నాడు. ఇంతవరకు దేశంలో ఎవరు కూడా రైతుకి ఇవ్వాలని ఆలోచించలే. పెట్టుబడి ఇస్తున్న సందర్భంలో ఇప్పటికి సంవత్సరానికి ఎకరాకి 10,000 ఇస్తే మళ్ళీ వచ్చే గవర్నమెంట్లో ముఖ్యమంత్రి కాగానే వచ్చే గవర్నమెంట్లో ఎకరాకి 16,000 ఇస్తానంటున్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు। बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद अब्दुल्ला सुहेल शेख ने कांग्रेस प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी के खिलाफ स्पीच दी। कहा, हम हर हलके में जाएंगे और आरएसएस रेवंत रेड्डी को एक्सपोज करेंगे और केसीआर साहब और केटीआर साहब की रहनुमाई में बेलगाम तरीके से काम करेंगे ताकि ये कम्युनल फोर्सेस रोकी जा सके। टीपीसीसी रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में शामिलियत। कामारेड्डी म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन इंदुप्रिया, काउंसलर वामसी चंद्रशेखर रेड्डी, सूर्या सुरेंद्र रेड्डी, श्रीकांत, अरविंद कुमार और दूसरे कायदीन बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उन सभी को पार्टी स्कार्फ पहनाकर ज्वाइन कराया गया है। खैरताबाद बड़ा गणेश के करीब यूथ कांग्रेस खैरताबाद के सदर बिल्लू नायक ने बीआरएस और केसीआर पर तनकीद करने के लिए कालेश्वरम एटीएम के नाम से एक फर्जी एटीएम मशीन लगाकर अलग तरह का एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उन्होंने कालेश्वरम करप्शन राव का भी नारा लगाया।
आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नई खबर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।